पत्नियों का समर्पण पति के लिए, परिवार के लिए होता है या नहीं? तो समर्पण कैसा हो? पत्नी की तरह। पत्नी का समर्पण कैसा है? विवाह होता है ना, विवाह के पहले वो लड़की होती है। विवाह के पहले क्या होती है? एक लड़की होती है जो 8 बजे उठे, 10 बजे उठे, कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। वो गलती करे तो मां समझाती है, डांटता कोई नहीं है, आजाद है। लेकिन वही लड़की जब विवाह होता है, मंडप के नीचे जाती है, तो उस लड़की का सबसे पहले गोत्र बदल दिया जाता है। आज तक उसका जो गोत्र था, अब उसका वो गोत्र खत्म। पति के गोत्र से वो जानी जाएगी। हाँ या ना? उसने अपना गोत्र सरेंडर कर दिया। समर्पण का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि व्यक्ति अपनी जात छोड़ के आपकी जात को स्वीकार कर रहा है। यह समर्पण की पहली परिभाषा है, और यह परिभाषा स्त्रियों में लागू होती है। अपना नाम छोड़ा, माथा उसका होता है पर मांग में सिंदूर पति का, हाथ उसके होते हैं पर मेहंदी पति के नाम की, गला उसका है, मंगलसूत्र पति के नाम का, पेट उसका है, बच्चा पति के नाम का है। दर्द उसे हो रहा है, प्रसव की पीड़ा वो उठाएगी, खून उसका बहेगा, लेकिन बच्चा वंश को आगे बढ़ाएगा, पिता का वंश। हाँ या ना? तो नारी का जैसे समर्पण पति के लिए है, पति का सुख पत्नी का सुख, पति का दुख पत्नी का दुख, पति का महल पत्नी का महल, पति की झोपड़ी पत्नी की झोपड़ी। जैसे नारी का समर्पण पति के लिए, उसी तरह जिस दिन एक भक्त का समर्पण भगवान के लिए नारी की तरह बन जाएगा, भगवान ना मिले तो कह देना। एक बार तुम भूलो तो शादी के बाद वो लड़की भूल जाती है कि मैं लड़की थी। अब वो अपने आप को एक पत्नी मानती है। कुछ दिन बाद बच्चा होगा तो वो अपने को मां मानने लग जाती है। मिटा दिया उसने अपने आप को, वो लड़की मिट गई। अब लड़की से वो एक मां बन गई। हाँ या ना? समर्पण की इससे बड़ी परिभाषा क्या होगी? इसलिए जैसे एक स्त्री पुरुष की हो जाती है, ऐसे ही एक भक्त को भगवान का हो जाना चाहिए। प्रभु अब जैसे आप रखें हम आपके। भगवान सुख में रखें तो सुख में रहो, दुख में रखें महलों में रखें, महलों में, झोपड़ी में रखें। सुनो, एक दोहा बोलता हूं, अर्थ बताना। कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न होए। भक्ति से ये लोग दूर रहें। कौन कौन? कामी, जो स्त्री लंपट है, उससे भक्ति ना होगी। वो आंख बंद करेगा तो उसकी आंखों के अंदर दिल में औरतें आएंगी, स्त्री आएंगी। कामी आदमी आंख बंद करे, ध्यान लगाए तो औरतें आती हैं उसके दिमाग में, और स्त्री कामी है तो पुरुष आएगा उसके दिमाग में। तो कामी, क्रोधी, बड़ा गुस्सा, क्रोधी आदमी, तेरे बस की भक्ति नहीं है। कामी, क्रोधी, लालची, लालची आंखें बंद करेगा तो धन दिखाई पड़ेगा। तो कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न होए। अब किन से होएगी? वो आखिरी लाइन में सुनो। भक्ति करे कोई सूरमा, आगे गिनो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति, बोलो जाति, वर्ण, कुल खोए, उनसे ही भक्ति होए।
जो अपनी जाति, कहते हैं ना जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए। जब तक आप जाति के बंधन में रहोगे भक्ति नहीं कर पाओगे। अरे जो भक्त है उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। जिसे खुद का पता है उसे कभी भगवान का पता लगेगा ही नहीं। भगवान का पता लग जाए तो फिर आपको आपका पता कहां रहेगा। तो जाति, वर्ण, मैं किस वर्ण का हूं, हिंदू हूं कि मुसलमान, सिख हूं कि ईसाई, ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय, कुल, किस कुल का हूं, किस वर्ण का हूं, किस जाति का हूं, ये सब कुछ जब त्याग दोगे तब जाकर के भगवान स्वीकार करेंगे। अब आपके भीतर इतना त्याग कहां है कि सब खो दो। आपसे तो बीड़ी नहीं छूट रही है, बीड़ी क्या नहीं छूट रही है, क्या नहीं छूट रही है, आगे से लगाओ, आगे से थोड़ा पीछे की तरफ पाठक कहां, पाठक क्या नहीं छूट रही है लोगों से, बीड़ी, सिगरेट। जिस आदमी से बीड़ी ना छूटे, सिगरेट ना छूटे, निंदा और चुगली ना छूटे, वो जाति, वर्ण, कुल कैसे छोड़ सकता है। और फिर इनके बस की भक्ति, हाँ, भक्ति किनकी है, भक्ति किनकी है, कौन कर सकता है भक्ति। हाँ, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भक्ति हो तो मीरा जैसी, भक्ति कैसी हो, भक्ति हो तो मीरा जैसी, कृष्ण को उसने पाया। भक्ति हो तो मीरा जैसी, कृष्ण को उसने पाया। हंसते हंसते विष पी लेना, हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं। हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का सुमिरन करना, सबके बस की बात नहीं है। भक्ति सुदामा जी की देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। प्रेमा भक्ति पाई है, पैदल चलकर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। तो भक्ति कौन करेगा? जिसके भीतर समर्पण होगा। क्या होगा मेरी मां? बोलो, समर्पण। सुदामा की तरह, पत्नी की तरह समर्पण, भरत जी की तरह। भरत जी चित्रकूट चले, अयोध्या का सिंहासन छोड़कर। भरत जी को तो राज सिंहासन मिला। अयोध्या का राज सिंहासन किसे मिला?
लेकिन भरत जी ने वो सिंहासन किसके लिए छोड़ा? बोलो, छोड़ दिया ना, और पैदल चले। पैदल चलकर प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। भरत जी चल पड़े चित्रकूट राम से मिलने। वाह, समर्पण कर लो मेरी माँ, भगवान के बन जाओ। हम बड़े पापी हैं, बड़े दुष्ट हैं, बड़े अधम हैं, हम भगवान के बनने के लायक भी नहीं हैं। अच्छा सच्ची बताओ, क्या हम भगवान के बनने लायक हैं? उत्तर दो, उत्तर दो। क्या हम लोग भगवान के बनने योग्य हैं? तो कैसे योग्य बनेंगे ये बताओ, ये बताओ। क्या हम भगवान के बनने योग्य हैं? तो कैसे बनेंगे बताओ, उपाय बताओ। आप हमें बताओ कि हम भगवान के कैसे बने। आप सब उपाय हमें बताओ, हम बड़े पापी हैं, कैसे बने भगवान के? आप लोग उपाय बताओ, हमारा मार्गदर्शन करो, कैसे बने बताओ, बोलो, हमें उपाय बताओ। भक्ति करें, बताओ कैसी करें? मन से करें। कहाँ है मन? यहाँ। ए मन कहाँ है? बाहर निकल। भगवान की भक्ति हम करें, पर कैसे करें? हमें तो कोई पता ही नहीं है। हमारा मन भी बड़ा चंचल है, 17 जगह भागता है। हम लोगों का मन भी तो हमारे वश में नहीं है। आप लोगों का मन आपके वश में है क्या? बोलो। सबसे कठिन काम तो यही है कि मन को वश में करो, वश में करो, फिर उसे लगाओ भगवान में। अभी तो कई जन्म लग जाएंगे केवल मन को वश में करने में। बाल पक गए, उम्र पूरी हो गई, यमराज सिर पे खड़े, चलो, अभी मन चंचल है। बड़ी विडंबना है। लेकिन एक उपाय मेरे पास है, आप लोग कहो तो मैं बताऊं। बताएं? उपाय है। जैसे गाय जब बच्चे को जन्म देती है, बछड़ा या बछिया को, तो बच्चा जो होता है ना गाय का, वो भीगा होता है मलमूत्र में, गाय के पेट से बाहर आता है। फिर गाय क्या करती है उसे? अच्छा, वो बछड़ा जो पैदा भया है, क्या वो अपने को साफ कर सकता है? नहीं, वो खुद को साफ नहीं कर सकता, लेकिन गाय उसे चाट चाट के साफ कर देती है, बिल्कुल निर्मल कर देती है। हाँ या ना? जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर पवित्र कर देती है, बिल्कुल निर्मल कर देती है, उसी तरह हम बछड़े हैं, गंदे हैं, हमारे भीतर बहुत गंदगी है। काम, क्रोध, लोभ हमारे भीतर भरा पड़ा है। इस संसार की ऐसी कोई बुराई नहीं है जो हमारे भीतर ना हो। कोई ऐसा पाप नहीं है जो हमने ना किया हो। ना जाने कितने जन्मों में कितनी गलतियां हमने की होंगी, कितने कितने पाप हमने किए होंगे। हमारे पापों की भी गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत हमने पाप किए हैं। लेकिन एक काम हो सकता है, हे प्रभु, मैं अपने पापों से तो कभी मुक्त नहीं हो सकता, मैं काम को कभी जीत नहीं सकता, मैं क्रोध को कभी जीत नहीं सकता। क्या आप लोग अपने भीतर के काम को और क्रोध को जीत सकते हैं? है आपकी क्षमता? उत्तर दो। है? क्या भीतर की बुराइयों को जीता जा सकता है? नहीं। लेकिन जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट के निर्मल कर देती है, उसी तरह हे प्रभु, हमें कोई निर्मल कर सकता है। तो जैसे बछड़ा स्वयं को निर्मल नहीं कर सकता, ऐसे हम भी अपने को साफ नहीं कर सकते।
हमें कोई निर्मल कर सकता है, तो हे प्रभु आप ही हमें निर्मल कर सकते हैं। हमारी बुराइयों पर पर्दा डालकर, हमारे गुनाहों को भुलाकर, हे नाथ आप ही हमें पवित्र कर सकते हैं, वरना हम में ऐसा कोई गुण नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम अपने को ठीक कर सकें, निर्मल कर सकें, आपके योग्य बना सकें। हम कौन सी भक्ति करके ईश्वर के योग्य बनेंगे बताओ? हे प्रभु आप कृपा करिए, तो आप अपनी भक्ति दीजिए, आप कृपा करिए तो अपने चरणों में हमारे मन को खींच लीजिए, और आप कृपा करेंगे तो हम कुछ आपका नाम जप सकते हैं, आपका स्मरण कर सकते हैं, आपका गुण